यह कहानी है जापान के उस दौर की जब हर तरफ लड़ाइयां चल रही थीं, राज्य गिर रहे थे, सेनाएं टूट रही थीं, और तभी सामने आया ईशिन आशिना। उसने जनरल तमुरा को रणभूमि में हराया और अपनी तलवार से पूरे आशिना को दोबारा खड़ा कर दिया। लेकिन इस जंग के बीच एक और महान योद्धा था जिसका नाम था आओल, जिसने उन लाशों के बीच एक बच्चे को देखा। वो धीरे से उसके पास गया और कहा, क्या हुआ बच्चे? अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा? क्या तुम मेरे बनना चाहोगे वुल्फ? उस दिन एक नई दास्तान की शुरुआत हुई और उसी दिन जन्म हुआ वुल्फ का। अब कहानी जाती है 20 साल आगे। वुल्फ अब एक प्रशिक्षित शिनोबी बन चुका है, लेकिन इस वक्त वह एक अंधेरे कुएं में बंद था, शांत, अकेला। और तभी एक चिट्ठी उसके पास गिरती है। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मुझे ढूंढो, आशिना में एक रास्ता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वुल्फ की मुलाकात एक बच्चे से होती है। उसका नाम था कुरो। कुरो ने ही वुल्फ को चिट्ठी दी थी। इसके बाद कुरो ने वुल्फ को उसकी तलवार लौटाई और कहा, ये है कुसाबिमारू, तुम्हारी तलवार। कुरो वुल्फ का मालिक था और वुल्फ उसका वफादार शिनोबी। कुरो ने वुल्फ से पूछा, क्या तुम्हें उस रात की याद है? वुल्फ ने कहा, नहीं, कुछ भी याद नहीं। कुरो बोला, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। फिर कुरो ने कहा, हमें आशिना कैसल से भागना होगा। एक गुप्त रास्ता है पुल के नीचे, जिसके बारे में मुझे एक बार लॉर्ड ईशिन ने बताया था। जब तुम रास्ता पालो तो सीटी बजाना। जैसे ही मैं सीटी की आवाज सुनूंगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। वुल्फ दुश्मन को हराते हुए गुप्त रास्ता ढूंढ लेता है और फिर सीटी बजाता है, जिससे लॉर्ड कुरो वहां आ जाते हैं। वुल्फ कुरो को लेकर आशिना कैसल से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो पुल पर पहुंचते हैं एक आदमी उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में बड़ी तलवार और धनुष होता है। वो था गेनिचिरो। वो लॉर्ड ईशिन का पोता था। वुल्फ गेनिचिरो के सामने खड़ा होता है। वो तलवार निकालता है। गेनिचिरो भी तैयार हो जाता है। लड़ाई शुरू होती है। दोनों के बीच तेज वार होते हैं, तलवारें टकराती हैं, लेकिन आखिर में गेनिचिरो वुल्फ का एक हाथ काट देता है। वुल्फ जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गेनिचिरो लॉर्ड कुरो को लेकर चला जाता है। वुल्फ धीरे धीरे होश में आता है। वो देखता है कि उसका एक हाथ नहीं है और उसकी जगह एक लकड़ी और लोहे से बना नया हाथ लगा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, तुम्हारा हाथ मैं नहीं बचा सका, लेकिन ये नया हाथ तुम्हें लड़ने में मदद करेगा। वो बुजुर्ग एक मूर्तिकार था। वो बताता है कि लॉर्ड कुरो को आशिना कैसल की छत पर रखा गया है। गेनिचिरो उसके खून का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो आशिना कबीले को बचा सके और अपने सैनिकों को अमर बना सके। थोड़ी देर बाद वुल्फ एक बुद्ध की मूर्ति देखता है। मूर्तिकार उसे बताता है कि यह मूर्ति अतीत से जुड़ी यादें दिखाती है। वुल्फ को रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिलती है। वो उसे एक घंटी देती है। वुल्फ वो घंटी बुद्ध मूर्ति के सामने अर्पित करते ही 3 साल पुरानी याद में चला जाता है। हिराता एस्टेट की याद। हिराता एस्टेट पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय हिराता के ज्यादातर जवान योद्धा जंगल में गए हुए थे। एस्टेट में सिर्फ कुछ बूढ़े योद्धा बचे थे जो इतने बड़े हमले को रोक नहीं पाए। इसी दौरान वुल्फ की मुलाकात होती है उसके पिता आओल से। वो जमीन पर घायल पड़ा था। वो वुल्फ से कहता है, यह मंदिर की चाबी है, इसे लो और अपने मास्टर को बचाओ। आओल ने उस हमले में मरने का नाटक किया, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वुल्फ का सिर्फ एक ही मकसद था, लॉर्ड कुरो को बचाना। इसलिए वो बिना रुके हर डाकू को गिराता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ता गया। मंदिर में कुरो एक इल्यूजन में फंसा हुआ था। वुल्फ ने उसे उस इल्यूजन से बाहर निकाला। तभी वहां सामने आती हैं लेडी बटरफ्लाई, जो इल्यूजन की मास्टर थीं और वुल्फ की टीचर भी रह चुकी थीं। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लेडी बटरफ्लाई इल्यूजन का इस्तेमाल करके वुल्फ को धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ धीरे धीरे उसकी चालें समझने लगता है। आखिर में एक सही मौका देखकर वो लेडी बटरफ्लाई को हरा देता है। जैसे ही वुल्फ आगे बढ़ता है, ऊपर से एक बड़ी मूर्ति गिरती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। उसी वक्त पीछे से किसी ने उस पर तलवार से वार किया और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता आओल था। तलवार का वार लगते ही वुल्फ जमीन पर गिर जाता है। वो हिल भी नहीं पाता। कुरो भागकर उसके पास आता है और फिर वो अपना हाथ वुल्फ के ऊपर रखता है और कहता है, मेरे वफादार वुल्फ, मेरा खून ले लो और फिर से जिंदा हो जाओ। कुरो कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक अमर था और अपनी मर्जी से किसी को भी अमर बना सकता था। अब कहानी फिर से लौटती है आज के वक्त में। मूर्तिकार वुल्फ को एक औजार देता है
जो उसके नकली हाथ में लगाया जाता है। उसके बाद वुल्फ एक बार फिर निकलता है दुश्मनों को हराने के लिए। रास्ते में वो एक एक करके सारे दुश्मनों को गिराता जाता है और फिर वो पहुंचता है आशिना कैसल की छत पर। वहां उसे गेनिचिरो मिलता है। गेनिचिरो लॉर्ड कुरो से कहता है, मुझे अमर बना दो। कुरो जवाब देता है, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अमरता किसी को जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। फिर कुरो गेनिचिरो से कहता है, तुम्हारी उस दिन की जीत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा शिनोबी जरूर वापस आएगा। वुल्फ वहां आता है और कुरो से कहता है, मैं आपको लेने आया हूं। फिर वुल्फ और गेनिचिरो दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार वुल्फ ने गेनिचिरो के हर वार का जवाब दिया। गेनिचिरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो वुल्फ को हरा नहीं पाया। और आखिर में वुल्फ उसे मार ही देता है। वुल्फ के जीतते ही एक महिला वहां आती है। वो थी लेडी एमा। वो लॉर्ड ईशन की डॉक्टर है। लॉर्ड ईशन नहीं चाहते थे कि कोई भी कुरो की ताकत का गलत इस्तेमाल करे, इसलिए लेडी एमा ने वो चिट्ठी वुल्फ तक पहुंचाई थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। गेनिचिरो की लाश हिलती है और वो अचानक फिर से जिंदा हो जाता है। वो उठकर कहता है, आशिना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर गेनिचिरो वहां से चला जाता है। लेडी एम्मा वुल्फ से कहती है, वो रिजुविनेटिंग वाटर की वजह से जिंदा हुआ है, लेकिन ये कुरो की दैवी ताकत से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ जिस्म को जिंदा करता है, रूह को नहीं, जबकि कुरो की ताकत असली अमरता देती है। फिर वुल्फ लॉर्ड कुरो से मिलता है। कुरो अब अमर नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि उसकी ये दैवी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और इसके लिए उसे वुल्फ की मदद चाहिए। कुरो कहता है, अमरता एक अभिशाप है। वो बताता है उसकी अमरता की वजह से ड्रैगन रॉट जैसी बीमारियां फैलती हैं और इस दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है। कुरो एक पुरानी किताब उठाता है। वो कहता है, इस किताब में लिखा है कि अमरता को तोड़ने के लिए ड्रैगन के आंसू चाहिए। वो सिर्फ डिवाइन रियल में पाए जाते हैं। वुल्फ धीरे से कहता है, डिवाइन रियल, वहां पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? कुरो धीरे से कहता है, ये सुगंध वाला बर्तन देखो, ये उस पुराने मालिक का था जो बहुत साल पहले आशिना कासल में रहते थे। वो भी मेरे जैसे ही एक दिव्य वारिस थे। उनका नाम था लॉर्ड टाकेरो। मरने से ठीक पहले उन्होंने ये शब्द कहे थे, फाउंटेन हेड की खुशबू में लिपटा हुआ मैं डिवाइन रैम लौट रहा हूं। वुल्फ धीरे से कहता है, फाउंटेन हेड की ये खुशबू ही डिवाइन रैम का रास्ता दिखा सकती है। लॉर्ड टाकेरो पश्चिम से आए थे डिवाइन ड्रैगन के साथ। वो जापान में ऐसे पहले इंसान थे जिनके अंदर अमरता की ताकत थी, लेकिन वो इस अमरता को खत्म करना चाहते थे। इस रास्ते में लेडी टोमोए उनकी मदद कर रही थी, मगर इस कोशिश में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद कुरो कहता है, तुम लॉर्ड इशिन से मिलो, उन्हें शायद अमरता को खत्म करने का रास्ता पता हो। वुल्फ इशिन के कमरे में जाता है। अब इशिन बूढ़े हो चुके हैं। वो वुल्फ को बताते हैं, अगर अमरता को खत्म करना है तो मॉर्टल ब्लेड चाहिए होगी, लेकिन वो तलवार कोई भी खींच नहीं सकता, और तुम्हें वो तलवार सैनपोर्ट टेम्पल में मिलेगी। और वो वुल्फ को सेकिरो नाम से बुलाते हैं। तुम जैसे शिनोबी के लिए यही नाम ठीक है। वुल्फ कुरो के पास लौटता है। वो उसे मॉर्टल ब्लेड के बारे में बताता है। कुरो ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, मैंने कुछ और तलाश की है। लॉर्ड टाकेरू की पुरानी किताब में लिखा है, फाउंटेन हेड की वो खुशबू बनाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होगी। उनमें से एक है व्हाइट लोटस, जो सिर्फ सनकेन वैली में पाया जाता है। अब वुल्फ सैम्पू टेम्पल जाता है। वहां के मॉन्क अमरता पाने के लिए अपने रास्ते से भटक गए थे। उन्होंने कई बच्चों पर रिजुविनेटिंग वाटर से एक्सपेरिमेंट किए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में सभी बच्चे मारे गए। सिर्फ एक बच्ची बची जो अमर बन गई, लेकिन वो पूरी तरह अमर नहीं थी। कुरो की तरह वो किसी और को अमर नहीं बना सकती थी। फिर वुल्फ फोल्डिंग स्क्रीन मंकीज को हराकर इनर सैंक्टम में पहुंचा, जहां उसे वही लड़की मिली। वो वुल्फ से कहती है, तुम्हें मॉर्टल ब्लेड चाहिए। फिर वो लड़की कहती है, ये तलवार ऐसे ही नहीं निकाली जा सकती। जो भी इसे निकालने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। फिर वुल्फ आगे बढ़ता है और बिना डरे तलवार को उठाता है। वो उसे बाहर निकाल लेता है। जैसे ही तलवार निकलती है, वुल्फ नीचे गिर जाता है। उसकी जान चली जाती है, लेकिन कुरो ने उसे अमर बना दिया था, इसलिए कुछ देर बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर वो मॉर्टल ब्लेड को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ता है। अब वो तलवार
उसकी बन चुकी थी। फिर वुल्फ सनकन वैली जाता है व्हाइट लोटस की तलाश में। वहां एक बहुत बड़ा बंदर उस फूल की रखवाली कर रहा था। वुल्फ को उस दानव जैसे बंदर से लड़ना पड़ता है ताकि वो व्हाइट लोटस हासिल कर सके। फिर वुल्फ और उस बड़े बंदर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। काफी देर तक दोनों के बीच भयानक जंग चलती है। आखिरकार वुल्फ उसे मार देता है और फिर वो आगे बढ़ता है और व्हाइट लोटस को उठा लेता है। वुल्फ व्हाइट लोटस लेकर कुरो के पास आता है। कुरो बोलता है, फाउंटेन की खुशबू पूरी करने के लिए 2 चीजें और चाहिए। एक है शेल्टर स्टोन जो मेबू विलेज में मिलेगा, और दूसरा ड्रैगन हेरिटेज का खून, यानी मेरा खून। लेकिन कुरो का खून बह ही नहीं सकता था। तब वुल्फ लेडी एमा के पास जाता है। लेडी एमा बताती है मॉर्टल ब्लेड से कुरो का खून निकाला जा सकता है। इसके बाद वुल्फ कुरो को मॉर्टल ब्लेड दिखाता है और कहता है, मुझे ये तलवार रिजुविनेटिंग वाटर वाली लड़की से मिली थी। वो लड़की मॉन्क्स के एक्सपेरिमेंट से अमर बनी थी। इसके बाद वुल्फ मेबू विलेज जाता है। वहां के लोग अमरता पाने के लिए रिजुविनेटिंग वाटर पी पी कर पागल हो चुके थे। वो अब इंसान नहीं, खतरनाक और अजीब से प्राणी बन चुके थे। वुल्फ वहां करप्टेड मंक से लड़ता है जो उस जगह की रखवाली कर रहा था। उसे हराने के बाद वुल्फ को शेल्टर स्टोन मिल जाता है। फिर वुल्फ वापस अशीना लौटता है, लेकिन वहां का हाल देखकर वो चौंक जाता है। अशीना पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हमला कर दिया था क्योंकि अब इशिन बूढ़ा हो चुका था और अब अशीना की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। उसके बाद वुल्फ लॉर्ड इशिन और लेडी एमा की बात सुन रहा था। लॉर्ड इशिन कहता है गेनिचिरो दूसरी वाली मॉर्टल ब्लेड के साथ लौटेगा क्योंकि वो अशीना को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं उसे कुरो की ताकत इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। फिर जब वुल्फ लॉर्ड इशिन के पास जाता है तो वो उसे समझाते हैं। इशिन कहते हैं शुरा वो लोग होते हैं जो लोगों को मारते मारते उसमें मजा लेने लगते हैं। वो वुल्फ को देखते हैं और कहते हैं तुम शुरा मत बन जाना। उसके बाद वुल्फ अशीना कासल की छत पर जाता है। वहां कासल की छत पर आउल मौजूद होता है। कुरो उसे देखकर समझ जाता है कि ये भी अमरता पाना चाहता है। वो आउल से कहता है यहां से चले जाओ और खुद नीचे चला जाता है। फिर वुल्फ वहां आता है। उसे नहीं पता था कि हिराता एस्टेट में उस दिन उसे आउल ने मारा था। वुल्फ पूछता है आप जिंदा कैसे हैं? आउल जवाब देता है तुम्हें भी मैं यही सवाल पूछ सकता हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि उस दिन तुम मर चुके थे। तब वुल्फ कहता है कुरो ने मुझे बचा लिया था। उसके बाद आउल वुल्फ से साफ कहता है मुझे भी अमरता चाहिए। फिर गेम में 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप आउल का साथ देते हैं तब वहां लेडी एमा आती है जिसे वुल्फ मार देता है और फिर इशिन सामने आता है। वो बूढ़ा होने के बावजूद वुल्फ को लड़ाई में पूरी टक्कर दे रहा था। फिर वुल्फ उसे भी हरा देता है। उसके बाद आउल सामने आता है और कहता है अब पूरा देश हमारा होगा। तभी आउल के पीछे से कोई तलवार मार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि वुल्फ था। अब वुल्फ शुरा बन चुका था। उसे लोगों को मारना अच्छा लगने लगा था। ये देखकर कुरो चिल्लाता है नहीं, तुम शुरा नहीं हो सकते। अगर आप गेम में आउल का साथ देने से मना करते हैं तो आउल वुल्फ पर पीछे से हमला करता है, मगर इस बार वुल्फ तैयार था और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में वुल्फ आउल को मार देता है और फिर वो कुरो के पास जाता है। वुल्फ कुरो को बताता है कि उसने आउल को मार दिया है, जिसके लिए कुरो उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर कुरो कहता है फाउंटेन हेड की खुशबू को पूरा करने के लिए अब बस मुझे अपना खून देना होगा। इसके लिए वो वुल्फ से मॉर्टल ब्लेड मांगता है और कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। खून देने के बाद फाउंटेन हेड की खुशबू तैयार हो जाती है, जिससे वो खुशबू वुल्फ में लपेट दी जाती है। कुरो वुल्फ से पूछता है क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? वुल्फ कहता है फाउंटेन हेड पैलेस, ये शब्द जैसे मेरे दिमाग पर छप गया है। तब कुरो कहता है जैसे लॉर्ड तकीरो ने कहा था, ये जगह तुम्हें डिवाइन रेयम ले जाएगी। उसके बाद वुल्फ पूछता है लेकिन फाउंटेन हेड पैलेस जाया कैसे जाएगा? जिसके जवाब में कुरो कहता है जहां से शेल्टर स्टोन मिला था वहां एक श्राइन है, वहीं जाना होगा। फिर वुल्फ लेडी एमा के पास जाता है। एमा उसे बताती है अमरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए लॉर्ड कुरो को मॉर्टल ब्लेड से मारना होगा। लेकिन ये बात ना वुल्फ चाहता था और ना ही लेडी एमा, इसलिए दोनों
कोई दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। फिर लेडी एमा बताती हैं उसे लेडी टोमोए की एक किताब मिली है जिसमें प्यूरिफिकेशन का जिक्र है। इसमें लिखा है कि अगर ये तरीका अपनाया जाए तो ड्रैगन हेरिटेज को मारे बिना भी उसका मालिक एक नॉर्मल इंसान बन सकता है। एमा कहती है इसके लिए हमें एवर ब्लॉसम का फूल चाहिए होगा। तब वुल्फ कहता है वो फूल आउर के पास था, जब मैंने उसे मारा तो वो फूल मुझे मिल गया था। अब कहानी में आगे वुल्फ लेडी एमा और मूर्तिकार की बात सुन रहा था। लेडी एमा कहती है प्यूरिफिकेशन पाने के लिए वुल्फ को मरना होगा। अगर अमरता को खत्म करना है तो या तो वुल्फ को मरना होगा या फिर कुरो को। फिर लेडी एमा कहती है कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं हो सकता। अब वुल्फ रिजुविनेटिंग वाटर वाली लड़की से मिलता है। वो उसे कहती है एक बड़े से सांप का दिल लाने, ताकि एक ऐसा माध्यम तैयार हो सके जिससे वो डिवाइन चाइल्ड कुरो को अपने अंदर संभाले, और फिर ना वुल्फ को मरना पड़ेगा ना ही कुरो को। अब वुल्फ उस बड़े सांप की तलाश में निकलता है। वो सांप चट्टानों के बीच लिपटा हुआ था। वुल्फ कुछ देर उसे गौर से देखता है, फिर सही मौका देखकर ऊपर से उछलकर सीधे उस बड़े सांप के सिर पर वार करता है। सांप कुछ समझ ही नहीं पाता और वहीं गिर जाता है और एक ही झटके में वुल्फ उसे मार देता है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है और सांप का दिल निकाल लेता है। उसके बाद वो दूसरा दिल एक गुफा से हासिल करता है और दोनों दिल लेकर रिजुविनेटिंग वाटर वाली लड़की के पास जाता है। वो लड़की दोनों दिल खा लेती है और एक माध्यम बनने में सफल हो जाती है। फिर वो वुल्फ की तरफ देखती है और उसे फ्रोजन आंसू देती है। वो कहती है अगर तुम ये आंसू कुरो को ड्रैगन के आंसू के साथ दो तो वो मेरे अंदर समा जाएगा। वुल्फ वो आंसू ले लेता है और शेल्टर स्टोन वाले श्राइन में जाता है। वहां पहुंचकर वो शांति से बैठ जाता है। तभी अचानक वुल्फ के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सी रस्सी जैसी चीज आ जाती है। वो उसे पकड़ लेती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब वुल्फ आगे बढ़ता है और करप्टेड मंक को हरा देता है जो उस जगह की रखवाली कर रहा था। उसके बाद वो फाउंटेन हेड पैलेस पहुंचता है जिसे डिवाइन रियल्म भी कहते हैं। वहीं से रिजुविनेटिंग वाटर बहती थी। वहां ओकामी वॉरियर होते हैं जिन्हें वुल्फ एक एक करके हरा देता है। फिर आगे जाकर उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है जिसमें डिवाइन ड्रैगन मौजूद होता है। वुल्फ की उससे लड़ाई होती है और वो उसे हरा देता है। उसके बाद वुल्फ मॉर्टल ब्लेड से डिवाइन ड्रैगन की आंसू निकाल लेता है। डिवाइन ड्रैगन के आंसू लेकर वुल्फ वापस अशीना कैसल आता है। कैसल का माहौल पहले से बहुत बदल चुका था। वहां लेडी एमा वुल्फ को बताती हैं कि अब लॉर्ड इशिन इस दुनिया में नहीं रहे। एमा कहती हैं सेंट्रल फोर्सेस पूरे आशीना कैसल पर हमला करके कब्जा कर लिया है। और फिर लेडी एमा वुल्फ को एक चाबी देती हैं। फिर वो कहती हैं लॉर्ड कुरो एक सीक्रेट रास्ते से कैसल से बाहर चला गया है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चाबी लेने के बाद वुल्फ उस सीक्रेट रास्ते से अंदर जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कुरो के बदन से खून बह रहा था और वहीं पास में गेनिचिरो खड़ा था। उसके हाथ में थी दूसरी मॉर्टल ब्लेड जिसे ब्लैक मॉर्टल ब्लेड कहा जाता है। वहां लॉर्ड कुरो गेनिचिरो से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम अमरता से आशीना की किस्मत बदल सकते हो तो तुम गलत हो। उसके बाद वुल्फ अपनी तलवार निकालता है और कहता है एक आखिरी बार, और फिर वुल्फ और गेनिचिरो के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ब्लैक मॉर्टल ब्लेड के बावजूद गेनिचिरो हार जाता है। वो कहता है आखिर में मैं कमजोर ही रहा लेकिन आशीना फिर से उठेगा। ये कहकर वो ब्लैक ब्लेड से खुद को काट लेता है और तभी उसके जिस्म से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर धीरे धीरे एक आदमी उसके अंदर से बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि इतिहास का सबसे महान और ताकतवर योद्धा इशिन आशीना था, जो अब अपने असली और सबसे ताकतवर रूप में सामने आता है। ब्लैक ब्लेड में कुरो का खून लग चुका था। इससे मरे हुए इंसान को वापस लाया जा सकता था और गेनिचिरो जानता था कि इशिन ही अब आशीना को बचा सकता है। फिर इशिन और वुल्फ के बीच जोरदार लड़ाई होती है। दो महान योद्धा एक दूसरे से टकरा रहे थे। वुल्फ इशिन के हर हमले का जवाब दे रहा था। तभी इशिन अपना भाला निकालते हैं और कहते हैं मेरा खून खौल रहा है, मुझसे लड़ो सेकिरो। इशिन बिजली जैसी तेज चालों से हमला करते हैं। वुल्फ की तरफ बिजली फेंकते हैं लेकिन आखिरकार
वुल्फ इशिन को हरा देता है। इशिन एक सच्चे महान योद्धा की तरह अपनी हार मानते हैं और सेकिरो से कहते हैं, मुझे मार डालो। फिर वुल्फ मॉर्टल ब्लेड से इशिन को मार देता है। फिर गेम में अगर आप कुरो को सिर्फ ड्रैगन टीयर्स देते हैं तो अमरता को खत्म करने के लिए वुल्फ को कुरो को मारना पड़ता है, और जब वो ऐसा करता है तो वुल्फ मूर्तिकार बन जाता है और फिर से तन्हा और अकेला हो जाता है। अगर आप गेम में कुरो को ड्रैगन टीयर्स और एवर ब्लॉसम का फ्लावर देते हैं तो वुल्फ मॉर्टल ब्लेड से खुद को मार देता है और कुरो अब एक आम इंसान बन जाता है। कुरो लेडी एमा से कहता है, मैं भी अब हर पल वैसे ही जीऊंगा जैसे एक शिनोबी ने मेरे लिए जिया था। अगर आप गेम में कुरो को ड्रैगन टीयर्स और फ्रोजन टीयर्स देते हैं तो वुल्फ उसे लेकर रिजुविनेटिंग वाटर वाली लड़की के पास जाता है। वो लड़की कुरो को अपने अंदर समा लेती है। अब वो पश्चिम की ओर एक लंबे सफर पर निकलने वाली है जहां कभी डिवाइन ड्रैगन का जन्म हुआ था, और इस सफर में वुल्फ भी उसका साथ देता है। ये थी पूरी कहानी सेकिरो गेम की।